जब भी दुनिया के सबसे बड़े कृषि देशों की बात होती है तो सबसे पहले भारत, अमेरिका, चीन या फिर ब्राजील का नाम सामने आता है, क्योंकि ये देश क्षेत्रफल में बहुत बड़े हैं और इनके पास लाखों वर्ग किलोमीटर खेती के लिए जमीन मौजूद है। इसीलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर भी कोई इन्हीं में से एक देश होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि एक छोटा सा देश है जिसकी कुल जमीन भारत के मुकाबले लगभग 50 गुना कम है, जहां खेती के लिए जमीन भी बहुत सीमित है और जहां की आबादी भारत के एक बड़े राज्य से भी कम है, फिर भी वही देश पूरी दुनिया को खेती करने का तरीका सिखा रहा है, तो शायद इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन ये सच है और ये देश है नीदरलैंड। इकतालीस 41,865 स्क्वायर किलोमीटर जितने छोटे से एरिया में ये देश फैला हुआ है और यहाँ केवल 1,80,00,000 लोग रहते हैं। पहली नजर में नीदरलैंड एक आम यूरोपीय देश लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस देश को समझना शुरू करेंगे, आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि खेती की एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ हर दिन भविष्य के लिए खेती तैयार करी जा रही है। दोस्तों, आज दुनिया की आबादी 8 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। हर साल करोड़ों नए लोग इस दुनिया में जुड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खेती की जमीन लगातार कम होती जा रही है। कहीं शहर फैल रहे हैं, कहीं उद्योग बढ़ रहे हैं, तो कहीं जलवायु परिवर्तन खेती को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में दुनिया इतने लोगों का पेट कैसे भरेगी। यही वो सवाल था जिसका जवाब खोजने में नीदरलैंड ने पूरी दुनिया से कई दशक पहले ही शुरुआत कर दी थी। आज हालात ये है कि दुनिया के कई बड़े देश अपने किसानों को आधुनिक खेती सिखाने के लिए नीदरलैंड भेजते हैं। यहाँ सिर्फ सब्जियां और फल ही नहीं उगाए जाते, बल्कि ऐसी तकनीक भी तैयार की जाती है जिसे बाद में बाकी देश अपनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड हर साल अरबों डॉलर के कृषि उत्पाद दुनिया के अलग अलग देशों में भेजता है। यहाँ से सिर्फ टमाटर, प्याज, आलू और फूल ही नहीं जाते, बल्कि हाई क्वालिटी के बीज, डेयरी प्रोडक्ट, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, खेती की मशीनें और खेती से जुड़ी नई तकनीक भी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचती है। यानी ये देश सिर्फ खाना नहीं बेचता, बल्कि खेती करने का तरीका भी बेचता है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो नीदरलैंड को बाकी देशों से अलग बनाता है? क्या यहाँ की मिट्टी दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ साल भर मौसम खेती के लिए अच्छा नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं। असलियत तो ये है कि नीदरलैंड का एक बड़ा हिस्सा समंदर तल से भी नीचे है। इस देश की करीब 1/4 जमीन ऐसी है जो समंदर के स्तर से नीचे है। सदियों पहले यहाँ की कई जगहों पर समंदर का पानी भरा रहता था, लेकिन इस देश के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने बांध बनाए, विशाल पंप लगाए और धीरे धीरे समंदर से जमीन वापस हासिल करी। आज जिन खेतों में फसलें लहलहाती हैं, उनमें से कई खेत कभी समंदर का हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों, सोचिए, जिस देश को पहले अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी, वही देश आज दुनिया की खेती की दिशा तय कर रहा है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। नीदरलैंड की ताकत सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसकी सोच है। दुनिया के ज्यादातर देश पहले खेती करते हैं और बाद में सोचते हैं कि उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन नीदरलैंड पहले रिसर्च करता है, फिर जाके खेती। यहाँ किसी किसान को ये नहीं कहा जाता कि हर साल वही फसल उगाओ जो तुम्हारे पिताजी या फिर दादाजी उगाया करते थे, बल्कि हर खेत का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता, मौसम का पैटर्न, सूरज की रोशनी, हवा की नमी और बाजार की मांग, इन सब को समझने के बाद तय किया जाता है कि किस खेत में कौन सी फसल सबसे बेहतर होगी। यही वजह है कि यहाँ खेती किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि विज्ञान से करी जाती है।
आज दुनिया के कई देशों में किसान मौसम का इंतजार करते हैं, लेकिन नीदरलैंड में ऐसी ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है कि कई फसलों के लिए मौसम को भी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। यानी अगर बाहर बर्फ पड़ रही हो तब भी अंदर ताजे टमाटर उग रहे होते हैं। अगर बारिश तेज हो रही हो तब भी फसल सुरक्षित रहती है, और अगर बाहर पानी की कमी हो तब भी पौधों को उतना ही पानी मिलता है जितना उन्हें जरूरत होती है। हमारे देश में खेती के लिए सबसे जरूरी चीज अच्छी बारिश, अच्छी मिट्टी और सही मौसम को माना जाता है, लेकिन नीदरलैंड ने इन तीनों ही चीजों पर कंट्रोल कर लिया है। यहाँ हजारों एकड़ में फैले आधुनिक ग्रीन हाउस बने हुए हैं। बाहर चाहे कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, तेज बारिश हो रही हो या तेज हवाएं चल रही हो, अंदर पौधों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए एक अलग ही दुनिया बनाई गई है। यहाँ कंप्यूटर हर सेकंड ये देखता है कि तापमान कितना है, हवा में नमी कितनी है, पौधों को कितनी रोशनी मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कितना है। जैसे ही किसी चीज में थोड़ा सा भी बदलाव आता है, पूरा सिस्टम अपने आप उसे ठीक कर देता है। यानी यहाँ किसान हर समय खेत में खड़े होकर फसल नहीं संभालते, बल्कि तकनीक उनके साथ मिलकर काम करती है। सबसे दिलचस्प बात पानी की है। दुनिया के कई देशों में आज भी खेती का सबसे बड़ा संकट पानी ही है, लेकिन नीदरलैंड ने इस चुनौती को भी अवसर में बदल दिया। यहाँ कई ग्रीन हाउसों में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे साफ करके दोबारा सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पर ऐसा बंद सिस्टम बनाया गया है जिसमें पौधे जितना पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो भी वापस इकट्ठा होकर फिर से उपयोग में आ जाता है। यानी एक ही पानी बार बार काम आता है। इसी वजह से कुछ आधुनिक ग्रीन हाउसों में पारंपरिक खेती की तुलना में पानी की खपत बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन सिर्फ पानी बचाना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं है। असली कमाल है यहाँ की प्रिसीजन फार्मिंग। इसका मतलब है कि हर पौधे को उतनी ही खाद, उतना ही पानी और उतनी ही रोशनी मिले जितनी उसे सच में जरूरत है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में आज भी खेत के पूरे हिस्सों में एक जैसी सिंचाई और एक जैसी खाद डाली जाती है, लेकिन नीदरलैंड में पौधों को अलग अलग भी देखा जाता है। अगर किसी हिस्से के पौधे को पानी कम चाहिए तो सिर्फ वहीं कम पानी दिया जाएगा। अगर किसी जगह पोषक तत्व ज्यादा हैं तो वहां ज्यादा खाद नहीं डाली जाएगी। यानी यहाँ खेती अनुमान से नहीं बल्कि डेटा के आधार पर होती है। अब इस पूरी व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बड़ी भूमिका निभाने लगी है। कई फार्मों में कैमरे लगातार पौधों की तस्वीरें लेते रहते हैं। अगर किसी पत्ते का रंग बदलने लगे, किसी पौधे में बीमारी की शुरुआती लक्षण दिखाई दें या किसी हिस्से की बढ़त धीमी पड़ जाए तो सिस्टम पहले ही किसान को सूचना दे देता है। सोचिए, जिस बीमारी को इंसान कई बार कई दिनों तक पहचान नहीं पाते, मशीन उसे शुरुआती दौर में ही पकड़ लेती है। इससे नुकसान कम होता है और दवाइयों का इस्तेमाल भी घट जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि नीदरलैंड अब सिर्फ ज्यादा उत्पाद करने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि साफ और टिकाऊ खेती पर भी जोर देता है। यहाँ कई किसान ऐसी कीटों का इस्तेमाल करते हैं जो फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों को ही खत्म कर देते हैं। इससे रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत भी कम हो जाती है। अगर किसी देश में आज सुबह टमाटर तोड़े जाएं और अगले ही दिन वही टमाटर किसी दूसरे महाद्वीप के बाजार में बिक रहे हों, तो इसके पीछे कितनी बड़ी व्यवस्था काम कर रही होगी। यही व्यवस्था नीदरलैंड को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। नीदरलैंड में मौजूद रॉटरडम बंदरगाह को यूरोप का सबसे बड़ा समुद्री प्रवेश द्वार कहा जाता है। हर साल लाखों कंटेनर यहाँ से दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं। सिर्फ खेती का सामान ही नहीं, बल्कि बीज, डेयरी प्रोडक्ट, ताज़ी सब्जियां, फल और खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी यहीं से दुनिया भर में भेजी जाती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात कुछ और ही है। नीदरलैंड सिर्फ खाने की चीजें बेचकर पैसा नहीं कमाता, असली कमाई तो उस तकनीक से होती है जिससे दुनिया खाना उगाती है। आज एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप के कई देशों में जो आधुनिक ग्रीन हाउस बन रहे हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले कांच, सिंचाई के सिस्टम, जलवायु नियंत्रण तकनीक और खेती के सॉफ्टवेयर का बड़ा हिस्सा नीदरलैंड की कंपनियां तैयार कर रही हैं।
यानी कई बार जिस देश में फसल उग रही होती है उसके पीछे की तकनीक नीदरलैंड की होती है। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। नीदरलैंड दुनिया के सबसे बड़े बीज उत्पादकों में से एक है। यहाँ ऐसे बीज तैयार किए जाते हैं जिन्हें विकसित करने में कई कई साल लग जाते हैं। वैज्ञानिक हजारों पौधों पर रिसर्च करते हैं, तब जाकर एक नई किस्म तैयार होती है। कोशिश यही रहती है कि पौधा कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दे, बीमारी का सामना कर सके और लंबे समय तक सुरक्षित रहे। यानी कई देशों में किसान जिस बीज से खेती कर रहे हैं उसकी शुरुआत शायद नीदरलैंड की किसी लैब में हुई हो। एक और दिलचस्प बात यह है कि नीदरलैंड की पहचान सिर्फ सब्जियों तक सीमित नहीं है। ये देश दुनिया के सबसे बड़े फूलों के व्यापार का भी केंद्र है। यहाँ हर दिन करोड़ों फूलों की खरीद और बिक्री होती है। कई बार ऐसा होता है कि फूल सुबह अफ्रीका या दूसरे देशों से हवाई जहाज के जरिए नीदरलैंड पहुँचते हैं। कुछ ही घंटों में उनकी नीलामी होती है और उसी दिन वो किसी दूसरे देश के लिए रवाना कर दिए जाते हैं। यानी कई बार फूल नीदरलैंड में उगते नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया का कारोबार फूलों का यहीं से होता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं नीदरलैंड सिर्फ खेती नहीं करता बल्कि दुनिया को खेती से जोड़ता है। अब आप एक ऐसी बात सुनिए जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। नीदरलैंड के कई डेयरी फार्मों में हर गाय अपनी डिजिटल पहचान रखती है। उनके गले में लगे सेंसर दिन रात उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। वो कितना चल रही हैं, कितना खा रही हैं, कितना दूध दे रही हैं और उनकी सेहत कैसी है। ये सारी जानकारी किसान के मोबाइल तक पहुंचती रहती है। अगर किसी गाय की तबीयत थोड़ी भी खराब होने लगे तो सिस्टम पहले ही चेतावनी दे देता है। यानी यहाँ सिर्फ फसलें ही स्मार्ट नहीं बल्कि पशुपालन भी स्मार्ट बन चुका है। क्या आने वाले 10 या 15 साल में हमारे देश भारत में भी किसानी के लिए इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारे देश में भी किसानी और खेती आसान होगी? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।